जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथैकोनषष्टितमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के उत्तरार्ध में 59वें अध्याय में तीसरा भाग सुनते हैं। इसमें हम श्लोक संख्या 32 से अध्याय समाप्ति तक श्रवण करेंगे। इसी अध्याय के पिछले दो भागों में हमने श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 5 तक पहले भाग में श्रवण किया था। दूसरे भाग में श्लोक संख्या 6 से श्लोक संख्या 31 तक श्रवण किया था। श्रोताओं की सुविधाओं और समय को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो को एक निश्चित समय सीमा में रख रहे हैं ताकि आप आसानी से भागवत के मर्म को समझ सकें। आगे कभी हरी इच्छा हुई तो इन सब वीडियो को मिलाकर एक साथ समेकित रूप से उपलब्ध कर सकते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 59वें अध्याय में तीसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 32 से अध्याय समाप्ति तक सुनते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रश्न मौलिक रूप से श्रीमद् भागवत से ही बनाए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के आगे हमने स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या भी डाली है ताकि प्रश्न प्रामाणिक रहें। ये प्रश्न निश्चित रूप से सनातन धर्म को समझने के लिए, सनातन शास्त्रों को समझने के लिए, भागवत को समझने के लिए, भगवान की लीलाओं को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। तो हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। भौमासुर ने कितनी राजकुमारियों का हरण किया था? 16,100 राजकुमारियों का हरण किसने और क्यों किया था? भगवान श्री कृष्ण ने सभी 16,100 राजकुमारियों को द्वारका क्यों भेज दिया था? एक सामाजिक विचार अथवा सामाजिक क्रांति के बारे में हम जानेंगे। श्री कृष्ण कल्पवृक्ष कथा के बारे में जानेंगे, अथवा कहो श्री कृष्ण पारिजात वृक्ष की कथा हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण कल्पवृक्ष को स्वर्ग से द्वारका में क्यों ले आए थे? श्री सुखदेव जी के अनुसार देवताओं का सबसे बड़ा दोष क्या है? ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा एक ही मुहूर्त में 16,100 राजकुमारियों के साथ शास्त्रोक्त विधि से विवाह किया गया। ये एक सामाजिक क्रांति के रूप में कार्य हुआ, इसको हम देखेंगे। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण को 16,100 राजकुमारियों के साथ फेरे लेने में, विवाह करने में कितना समय लगा होगा, ये भी एक रोचक गणित हम देखेंगे। क्या श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की सभी 16,108 रानियों द्वारा भगवान की विविध प्रकार से सेवा के बारे में जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण के सभी 16,108 जो विवाह हुए उनका क्या तात्पर्य है वो भी हम जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के 59वें अध्याय के तीसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 32 से श्लोक संख्या 45 तक अध्याय समाप्ति तक श्रवण करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं, आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑल दबा दीजिए ताकि आपको भविष्य में भागवत से जुड़ी हुई सभी जानकारियां मिल सके। भगवान की कृपा से एक ही स्थान पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण बड़े विस्तार से यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। आज ये श्रीमद् भागवत महापुराण का 358वां दिन है जब हम YouTube पर डाल रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण कई मायनों में बड़ी ही विलक्षण है। अनेक प्रश्न, अनेक चित्रों के साथ प्रत्येक संस्कृत श्लोक का बड़े ही सरल तरीके से पाठ प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रत्येक संस्कृत श्लोक का बड़े ही सरस तरीके से गायन किया जा रहा है। साथ ही श्रील प्रभुपाद की भागवत संदेश, अखंडानंद जी की भागवत दर्शन, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील जीव गोस्वामी, ऐसे महात्माओं, श्रीधर स्वामी जी जैसे महात्माओं की व्याख्याओं का भी हम आश्रय ले रहे हैं ताकि भगवान की एक एक लीला को हम डिकोड कर सके, समझ सके। और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रामाणिक संस्कृत श्लोक और भावार्थ भी हम जान रहे हैं। बड़ा ही ये स्वर्णिम अवसर है कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण एक ही स्थान पर सुन सके और विस्तार से सुन सकें। ये केवल भगवान की कृपा से हो रहा है। तो आप यदि भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस भगवान की कथा को सुनते रहिए, क्योंकि ये मूल रूप से श्री सुखदेव जी और व्यास जी महाराज के वचन हैं। तो जब पृथ्वी ने भगवान की स्तुति कर दी तब आगे क्या हुआ सुखदेव जी बताते हैं। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच
इति भूम्यार्थितो वाग्भिर्भगवान् भक्तिनम्रया दत्त्वा भयं भौमगृहं प्राविशत् सकलर्धिमात्। सुखदेव जी कहते परीक्षित, जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब भगवान ने भगदत्त को, जो कि भौमासुर का पुत्र था, अभयदान दे दिया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। तत्र राजन्य कन्यानां 60,000 भौमाहृतानां विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरिः। वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीनकर अपने यहाँ रख छोड़ी थी। श्रीधर स्वामी जी पराशर मुनि का वह साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जैसा कि पराशर मुनि जी ने विष्णु पुराण की रचना की है, उसमें उद्धृत है, जिसके अनुसार भौमासुर के महल में वास्तव में 16,100 राजकुमारियां बंदी थीं। विष्णु पुराण में लिखा है, कन्या पुरेश कन्या नाम षोडशातुल्य विक्रमः शताधिकानि ददृशे सहस्राणि महामते। तो भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 राजकुमारियां वहां से ढूंढ निकाली। विष्णु पुराण का ही एक अन्य प्रासंगिक श्लोक भी है, देव सिद्धा सुरादीनाम नृपानाम च जनार्दन ऋत्वा ही सो सुर कन्या रुरोध निज मंदिरे। वह भौमासुर देवताओं, सिद्धों, असुरों तथा राजाओं की अविवाहित पुत्रियों का हरण करके ले गया और उन्हें अपने महल में बंदे बना लिया। अखंडानंद जी महाराज तो कहते हैं कि भौमासुर का संकल्प था कि जब 1,00,000 कन्याएं इकट्ठी हो जाएंगी तब उनके साथ विवाह करेगा। किसी किसी स्थान पर इन कन्याओं की बलि देकर कोई विशिष्ट यज्ञ करने की योजना भी थी, परंतु भगवान ने सारी योजनाएं विफल कर दी। तम प्रविष्टम स्त्रियो वीक्ष्य नरवीरम विमोहिताः मनसा वव्रिरेभीष्टम पतिम दैवोपसादितम। जब उन राजकुमारियों ने अंतःपुर में पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को देखा, तब वे मोहित हो गई और उन्होंने उनकी अहेतु की कृपा तथा अपना सौभाग्य समझकर मन ही मन भगवान को अपने परम प्रियतम पति के रूप में वर्ण कर लिया और उन्होंने कामना करी, भूयात् पतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदताम् इति सर्वः पृथक् कृष्णे भावेन हृदयं दधुः। उन राजकुमारियों में एक विचित्र बात हुई कि प्रत्येक राजकुमारी ने अलग अलग अपने मन में यही निश्चय किया कि ये श्री कृष्ण ही मेरे पति हों और विधाता मेरी इस इच्छा को, अभिलाषा को पूर्ण करें। इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति निछावर कर दिया। पति तो एक है, इतनी सारी कन्याएं, भगवान ने क्या किया? क्या भगवान ने उन्हें स्वीकार किया? सुखदेव जी कहते हैं, ताहा प्राहिणो द्वारवतीम सुमृष्ट विरजोम्बराः नरयानैर्महाकोशान रथाश्वान द्रविणम महत्। तो जब राजकुमारियों ने अपने हृदय को भगवान के प्रति निछावर कर दिया, तो भगवान भला पीछे कहाँ रहने वाले थे? भगवान तो सबको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। भगवान ने तो कह ही रखा है, मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, 18वां अध्याय 66वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता। सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्राभूषण पहनाकर पालकियों से द्वारका भेज दिया और उनके साथ ही बहुत से खजाने, रथ, घोड़े और अतुल संपत्ति भी भेज दी। ऐरावत कुलेभाश्च चतुर्दन्तास्तरस्विनः पाण्डुराश्च चतुष्षष्टिं प्रेषयामास केशवः। ऐरावत नामक हाथी के वंश में उत्पन्न हुए अत्यंत वेगवान 4 दांतों वाले सफेद रंग के 64 हाथी भी भगवान ने वहां से द्वारका भेज दिए। अब भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को क्यों स्वीकार किया? तो ये राजकुमारियां बहुत लंबे समय से अपने घर से दूर एक दूसरे दुष्ट राक्षस के यहाँ कैद थी। अब यदि कोई कन्या अपने घर से इस प्रकार से लंबे समय तक बाहर रह जाए तो उसको समाज में स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होता है। भगवान ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ। तो भगवान सबके पति बन जाएंगे। पति का अर्थ स्वामी भी होता है, भगवान तो सबके ही पति हैं वैसे भी। गत्वा सुरेंद्र भवनम दत्वादित्यै च कुंडले पूजितस्त्रिदशेन्द्रेण सहेन्द्राण्या च सप्रियः।
फिर भगवान श्री कृष्ण अमरावती में स्थित देवराज इंद्र के महलों में गए। वहां देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तब भगवान ने आदित्य के कुंडल उन्हें दे दिए। चोदितो भार्योत्पाट्य पारिजातं गरुत्मते आरोप्य सेन्द्रान विबुधान निर्जित्योपानयत पुरम। वहां से लौटते समय सत्यभामा जी की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण ने कल्प वृक्ष उखाड़कर गरुड़ पर रख लिया और देवराज इंद्र तथा समस्त देवताओं को जीतकर उसे द्वारका में ले आए। सुखदेव जी ने बड़े संक्षिप्त रूप में ये कथा वर्णित कर दी। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज कहते हैं, दासियां सत्यभामा जी के सत्कार के लिए कल्प वृक्ष का एक फूल लेकर आई। इंद्राणी ने आंख से इशारा किया, क्या यह मानुषी के लिए है? कहाँ यह मानुषी स्त्री, कहाँ हम देवता, कहाँ हमारा यह दिव्य फूल? स्त्रियां स्त्रियों के मन का भाव बहुत जल्दी समझ जाती हैं, इसलिए सत्यभामा जी समझ गई, लेकिन बोली कुछ नहीं। जब वहां से श्री कृष्ण भगवान चलने लगे तब सत्यभामा जी ने कहा, क्यों जी, स्वर्ग में आकर भी कुछ दिखाया नहीं, कुछ घुमाया नहीं? जैसे कोई स्त्री अपने पति के साथ कहीं घूमने जाए और कुछ घूम ना पाए तो प्रायः उलाहना दे देती है कि यहाँ आए, परंतु घुमाया नहीं। सत्यभामा जी ने कहा, सुना है यहाँ बाग बगीचे बहुत बढ़िया हैं, गार्डन देखने चलते हैं। श्री कृष्ण ने सत्यभामा की बात सुनकर कहा, अच्छा चलो तुम्हें दिखा देते हैं। जब वे देवताओं के नंदनवन में पहुंची तब गरुड़ पर से उतरकर कल्पवृक्ष के नीचे बैठ गई और बोली कि अब आप पधारिए अकेले ही द्वारका में। मैं तो जब तक आप यह पारिजात का कल्पवृक्ष लेकर नहीं चलेंगे आपके साथ जाने वाली नहीं हूँ। भगवान श्री कृष्ण का, अच्छा देवी, लो तुम्हारी जैसी इच्छा। भगवान ने पारिजात को उखाड़कर गरुड़ पर रख लिया और द्वारका की ओर चलने के लिए प्रस्तुत हुए। यह पारिजात प्रसंग इतना सुंदर है कि इस पर कई काव्य लिखे जा चुके हैं। एक दूसरी कथा में आता है, एक बार नारद जी पारिजात का एक फूल लेकर आए थे, उन्होंने उसे भगवान कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण जी ने वो फूल रुक्मिणी जी को दे दिया। नारद जी को तो मनोरंजन करने की सूझी। सत्यभामा के घर जाकर बोले कि श्री कृष्ण प्रेम तो रुक्मिणी जी से ही करते हैं, तुमसे नहीं करते। देखो ना, मैं स्वर्ग से कल्पवृक्ष का फूल ले आया तो उन्होंने तुमको न देकर रुक्मिणी जी को दे दिया। अब तो सत्यभामा जी रूठ गई। श्री कृष्ण ने कहा कि एक फूल के लिए क्यों रूठती हो? मैंने रुक्मिणी को एक फूल दे दिया तो क्या हो गया? तुम्हारे घर में मैं पारिजात का पेड़ ही लाकर रख दूंगा। तब सत्यभामा जी प्रसन्न हो गई। उसी वचनबद्धता के कारण श्री कृष्ण ने सत्यभामा के घर में कल्पवृक्ष का आरोपण कर दिया। सुखदेव जी समर्थन करते हैं, स्थापितः सत्यभामाया गृहोद्यानोपशोभनः अन्वगुरुभ्रमरः स्वर्गात् तद्गंधा सबलम पटाः। भगवान ने उस कल्पवृक्ष को, पारिजात को सत्यभामा के महल के बगीचे में लगा दिया। इससे उस बगीचे की शोभा अत्यंत बढ़ गई। कल्पवृक्ष के साथ उसके गंध और मकरंद के लोभी भंवरे भी स्वर्ग से द्वारका में चले आए थे। अब श्री सुखदेव जी इंद्र देवता का स्वभाव बताते हुए कहते हैं वंशस्थ छंद में, यया चानम्य किरीट कोटिभिः पादौ स्पृशन्नच्युतमर्थ साधनम सिद्धार्थये तेन विगृह्यते महा नहो सुराणाम च तमोधिगाढ्यताम। सुखदेव जी कहते, देखो तो सही देवराज इंद्र का कैसा स्वभाव है। देवता कितने स्वार्थी है। जब इंद्र को अपना काम बनाना था तब तो उन्होंने अपना सिर झुकाकर मुकुट की नोक से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके उनसे सहायता की भिक्षा मांगी थी। जब भौमासुर वरुण के छत्र ले गया था, देवताओं की माता आदित्य के कुंडल ले गया था, उनका निवास स्थान छीन लिया था, तब तो श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए थे इंद्र। परंतु जब काम बन गया तब उन्होंने उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से लड़ाई ठान ली। सचमुच ये देवता भी बड़े तमोगुणी हैं। इसका कारण क्या है? तो सुखदेव जी कहते, सबसे बड़ा जो दोष है वो है उनमें धनाढ्यता का कारण है। धिक्कार है ऐसे धनाढ्यता को। सबको पता है कि भौतिक संपत्ति तथा अधिकार से उच्छृंखलता आती है। जैसे ही किसी के पास पैसा आता है, पावर आती है, तो वो उछलने लगता है। अतः प्रायः ऐश्वर्यमय जीवन नरक का मार्ग प्रशस्त करने वाला बन जाता है।
जैसा कि देवताओं के जीवन में हम देख सकते हैं और बहुत सारे धनी लोग भी इसके प्रत्यक्ष उदाहरण देख सकते हैं। अब सुखदेव जी ने आगे कथा बढ़ाना शुरू किया कि भगवान ने 16,000 जो 100 राजकुमारियां थी उनके साथ विवाह किया, तो भगवान को कितना टाइम लगा होगा। एक ब्याह करने में 2-2.5 घंटे फेरे में कम से कम लग जाते हैं, तो 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह करने में कितना समय लगा होगा। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, अथो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारे श्रुतः स्त्रियः यथोपये में भगवान तावद रूपधरो व्ययः। फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से पाणी ग्रहण किया। सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान के लिए इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। इस श्लोक में श्रीधर स्वामी जी की व्याख्या है कि यहाँ पर यथा शब्द सूचित करता है कि हर विवाह उचित रीति से संपन्न किया गया, जिसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान के सभी संबंधी, जिनमें उनकी माता देवकी भी सम्मिलित थे, प्रत्येक महल में प्रकट हुए, हर विवाह में सम्मिलित हुए। क्योंकि विवाह में तो सब लोग इकट्ठे होते तभी आनंद आता है, ऐसे अकेले अकेले विवाह नहीं किया। क्योंकि सभी विवाह एक ही समय संपन्न हुए, अतः यह घटना निश्चित रूप से श्री भगवान की अचिंत्य शक्ति का प्राकट्य था। जब भगवान श्री कृष्ण कोई कार्य करते हैं तो वे उसे अपने विशिष्ट ढंग से करते हैं, अतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि श्री भगवान एक ही समय 16,100 महलों में संपन्न हो रहे 16,100 विवाहोत्सवों में प्रत्येक महल में अपने सभी संबंधियों से प्रकट हुए। निस्संदेह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ऐसी ही आशा की जाती है कि वे इस प्रकार से कार्य करें, अंततः वे कोई सामान्य मनुष्य थोड़ी है। श्रीधर स्वामी जी ये भी कहते हैं कि इस विशेष अवसर पर श्री भगवान ने अपने हर महल में अपना मूल रूप प्रकट किया। दूसरे शब्दों में विवाह प्रतिज्ञा में भाग लेने के लिए उन्होंने सभी महलों में एक से समान रूप प्रकाश किए प्रकट कर दिए। कई ऐसे संत महात्मा होते हैं जो एक स्थान पर रहते हुए 2-3 स्थानों पर या इससे ज्यादा स्थानों पर देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। तो भगवान के बारे में क्या आज कहा जाए, तो भगवान के जितने भी सगे संबंधी थे, वसुदेव जी, देवकी जी आदि थे, सभी के सब अनेक रूपों में एक साथ इकट्ठे होकर के भगवान के विवाह के साक्षी बने थे। ये जो 16,100 रानियां थी, इनमें प्रधान थी रोहिणी जी आदि। इन सभी रानियों की जय हो। अब इनके नाम कैसे गिने जाएं? 16,100 रानियों के नाम लेने में सैकड़ों श्लोक रचे जाए, कई अध्याय रचे जाए, तब जाके नाम आए। इन सभी राजकुमारियों की जय हो, क्योंकि इन सब ने भगवान के साथ विवाह किया, परम भाग्यशालिनी है। फिर सुखदेव जी वंशज छंदों में गाते हैं, गृहेषु तासाम् अनपायतर्क्यकृत् निरस्त साम्यातिशयेष्वस्थितः रेमे रमाभिर्निज काम संप्लुतो यथेतरोगार्हक मेधिकाश्चरन्। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान की पत्नियों के अलग अलग महलों में ऐसी दिव्य सामग्रियां भरी हुई थी जिनके बराबर जगत में कहीं भी और कोई भी सामग्री नहीं है। फिर अधिक की तो बात ही क्या है। उन महलों में रहकर मति गति के परे की लीला करने वाले अविनाशी भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मानंद में मग्न रहते हुए लक्ष्मी जी के अंश रूपा उन पत्नियों के साथ ठीक वैसे ही विहार करते थे जैसे कोई साधारण मनुष्य घर गृहस्थी में रहकर गृहस्थ धर्म के अनुसार आचरण करता हो। अखंडानंद जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बहुत प्रेम करने लगे, तब रमा देवी लक्ष्मी देवी ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। तब लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी 16,000 लड़कियों के रूप धारण करके भौमासुर के घर में बैठ गई, और जब ब्याह हुआ तो बोली कि सत्यभामा तो एक रहेगी, लेकिन मैं 16,000 रूप धारण करके विहार करूंगी। इसलिए सुखदेव जी रेमे रमाभिर शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि लक्ष्मी जी ही 16,000 रूपों में आई थी। यहाँ पर अतर्ककृत शब्द महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में अतर्क का अर्थ है तर्क से परे। श्री भगवान ऐसा कार्य कर सकते हैं जो संसारी तर्क से परे है, अतः अचिंत्य है। किंतु तो भी जो मनुष्य भगवान के शरणागत है, वे कुछ हद तक श्री भगवान के कार्यों की सराहना कर सकते हैं और समझ सकते हैं। भक्ति का श्री भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा का यही रहस्य है।
श्रीधर स्वामी की टीका है कि भगवान सदैव घर पर रहते थे, सिवाय तब जब उन्हें सामान्य गृहस्थी के कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ता था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि चूंकि वैकुंठ लोक में नारायण केवल लक्ष्मी जी के साथ ही रमण करते हैं, जबकि द्वारका में वे ही नारायण भगवान श्री कृष्ण के रूप में हजारों रानियों के साथ रमण करते हैं। अतः द्वारका को वैकुंठ से श्रेष्ठ मानना चाहिए। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्कंद पुराण से उदाहरण देते हैं। षोडशैव सहस्राणि गोप्यस्तत्र समागतः हंस एव मतः कृष्णः परमात्मा जनार्दनः तस्यैतः शक्तयो देवी षोडशैव प्रकीर्तिताः। उस स्थान पर 16,000 गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ इकट्ठी हुई, जिन्हें परमात्मा या समस्त जीवों के आश्रय कहे जाते हैं। ये गोपियां उनके विख्यात 16 शक्तियां हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा के समान है, गोपियां भगवान की कलाएं हैं और गोपियों का संपूर्ण वृंद चंद्रमा की 16 कलाओं की पूरी सरणी के समान है। गोपियों के इन 16 विभागों में से हर विभाग 1000 अंशों में विभाजित है। इस प्रकार 16,000 राजकुमारियां हो गई। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य से भी उदाहरण दिया है। पद्म पुराण में लिखा है, कैशोरे गोपकन्यास्ता यौवने राजकन्यका। वे जो अपनी किशोरावस्था में ग्वालों की पुत्रियां गोपिकाएं थी, युवावस्था में राजकुमारियां बन गई। आचार्य ने आगे वर्णन किया है, जिस तरह द्वारका के स्वामी वृंदावन के परम पूर्ण भगवान के अंश हैं, उसी प्रकार उनकी पटरानियां उनकी परम पूर्ण लादनी शक्तियों गोपियों के पूर्ण अंश हैं। अब श्री सुखदेव जी वसंत तिल का छंद में गाते हुए कहते हैं कि भगवान की सेवा उनकी सभी रानियां कैसे करती थी। इत्थम रमापतिमवाप्य पतिम श्रेयस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयाम् भेजुर्मुदा विरतमेधितयानुरागो हासावलोकनवसंगमजल्पलज्जाः। ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को और उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमा रमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम, प्रेमालाप और भाव बढ़ाने वाली लज्जा से युक्त होकर सब प्रकार से भगवान की सेवा करती रहती थी। अब इस अध्याय का अंतिम श्लोक सुखदेव जी कहते हैं, प्रत्युद्गमासन वरार्हण पाद शौच तांबूल विश्रमण बीजन गंधमाल्यै केश प्रसार शयना स्नपनोपहार्यैर दासीशता अपि विभोर्विदधुः स्म दास्यम्। उन 16,108 पटरानियों में से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती थीं। फिर भी जब भगवान उनके महल में पधारते या रहते, तब वे स्वयं आगे आकर आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, उत्तम सामग्रियों से पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती, पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा जलती, इत्र फूलेल चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केश संवारती, सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने ही हाथों भगवान की सेवा करती थी। इसी कारण उन सभी राजकुमारियों का भगवान के साथ प्रेम था। भगवान 16,108 रूप धारण करके सबके साथ रहते थे। किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि मेरे साथ ही है, दूसरे के साथ नहीं है, या मेरे साथ नहीं है, दूसरे के साथ है। इससे हम सीख सकते हैं कि जो अपने पति को प्रसन्न करना चाहती हैं या जो अपनी पत्नियों को प्रसन्न करना चाहते हैं, इसी प्रकार आदर करें तो प्रसन्न हो जाएंगे। जब बाहर से आए तब उनको आदर से अंदर लेकर आए, बैठने के लिए कहे, चाय पानी पिलाए, ढंग से थोड़ी देर बात करे, इतने में प्रेम बढ़ जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। 16,000 राजकुमारियों द्वारकाधीश की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे पारिजात हरण नरक वधो नाम 59तमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।
इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता 10वें स्कंद उत्तरार्ध में पारिजात वृक्ष का हरण नरकासुर का वध नामक 59वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।